श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये 10वें अध्याय का 37 श्लोक। वृष्टि वासियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा, और पांडवों में धनंजय अर्थात तू, एवं मुनियों में वेद व्यास, और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ। अब भगवान अपनी विभूति में बता रहे कि वृष्टि वासियों में भगवान का किस रूप से अवतरित होना बताया गया है। भगवान अपने को वासुदेव के रूप में व्यक्त करते हैं, परंतु अर्थों में यह समझा जा सकता है कि भगवान में ही सर्वभूत वास करते हैं। उन्हीं की शक्ति से सर्व अर्थात विष्णु अर्थात उत्पत्ति होती है। ये सामर्थ्य वासुदेव की ही है। सर्व की सृष्टि करना और उनकी स्थिति और प्रलय की क्षमता के कारण भी भगवान ने अपने को वासुदेव ही कहा। करे जिसे विष्णु माने बता रहे, विष्णु माने भगवान ने बताया विष्णु वंश के भगवान कहा। कृष्ण जो है विष्णु वंश में पैदा हुए थे नंद बाबा के वहां, लेकिन विष्णु माने सभी में अण, वही एक परमात्मा का ही सब में भगवान ने कहा सब में परमात्मा का ही वास है, उसी का अण है, वही सभी में व्याप्त है। लेकिन ऐसी स्थिति होने पर भी भगवान अपने को बता रहे कि मैं वासुदेव ही रूप में हूँ। सबका अपना नहीं बता रहे, कहते मैं वासुदेव के रूप में वही हूँ। और कहते पांडवों में धनंजय माने अर्जुन, पांडवों में भगवान धनंजय अर्थात अर्जुन को अपना रूप बताते हैं। और अर्थों से जीव ने 6 धन माने गए हैं, जन्म मृत्यु सुख दुख और क्षुधा और तृष्णा। अर्जुन तपस्या से धनों को जय करके उनकी नियामक है, परंतु किसी पदार्थ का नियामक होना भगवान की विभूति है। इस कारण भी पांडवों ने धनंजय अपना ही रूप बताया। भगवान ने कहा देखो अर्जुन के अंदर ये 6 गुण बड़े ही कठिन होते, कौन से? जन्म मृत्यु सुख दुख और क्षुधा और तृष्णा। ये जल्दी से एक सबके अंदर से जाते नहीं हैं। इंसान बहुत जन्म तक सत्संग करता है, बहुत इसमें तपस्या करता है, बहुत दिन तक इसमें अपना समय लगाता है, लेकिन फिर भी नहीं जाते। लेकिन अर्जुन ने अपने को तपस्या कर करके ये सब अपने में जीत लिए थे। लेकिन ये सब कृपा किसकी थी? भगवान की। बिना भगवान की कृपा से अर्जुन ऐसा नहीं कर सकते थे। 1000 प्रसन्नियां होने पर भगवान ने समय समय पर साथ दे करके उनको वहीं से उठा दिया, वहीं से समझा दिया। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए अर्जुन बार बार घबराए, लेकिन भगवान साथ में रहते 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 उनके अंदर इतना ज्ञान प्रकार भर दिया कि उनको कुछ हिला नहीं पाया। तो इसलिए समझा रहे ये विभूति किसकी है, माने कृपा किसकी है, ये प्रकाश किसका है? भगवान का ही। भगवान की ही कृपा जब होती है तब धनंजय भगवान ने कहा अर्जुन का नाम ऐसे पढ़ते हैं धनंजय जैसा, और उन्हीं में ही धन ये इंसान में माने जाते 6 धन। ये धनों से अगर इंसान संपन्न हो जाए तो उसका फिर संसार में आने जाने का कोई काम नहीं रहेगा और भगवान का ही वो स्वरूप हो जाता है। इसलिए भगवान ने अपना ही रूप बता दिया। अब मुनियों में मैं व्यास हूँ। भगवान वेद व्यास ने वेदों का भांत भांत मनन चिंतन करके उनका विभाग किया है, इसलिए मुनियों में भगवान उन्हें अपना ही रूप बताते हैं। और अर्थों में भगवान अखंड एक रस सत्ता है। अब ये विविध रूपों में प्रकट होने के लिए अपनी प्रकृति को अंगीकार करते हैं, तो विविधता के प्रकाशक तत्व के अहंकार की उत्पत्ति होती है। अब मूल प्रकृति से 23 तत्व होते हैं, जिसके कारण ही कोई तो इसको 28 तत्व भी बताता है। यही भगवान की अपनी परिपूर्ण अवस्था में भगवान ने बताया उनको उत्पन्न करने का स्वीकार किया। कहा सभी मुनियों में मैं व्यास हूँ और सारे वेदों में मेरा ही, भगवान ने बताया मेरा ही स्वरूप है। लेकिन उसको भी मनन करके वेद व्यास जी ने सब एक अलग अलग करके सब संसार के लिए सरल करके बताया, इसलिए भगवान ने कहा वो मैं ही हूँ। मुनि अवस्था में मन की वृत्ति विविधता त्याग कर समय भाव में लीन रहती है, इसलिए भगवान मुनि अवस्था में वेद व्यास की अवस्था को अपनी ही विभूति बताते। जो मुनि होता है वो सारी, मुनि माने सारी इंद्रियों को समेट लेना। ऐसे ही वेद व्यास ने सारी वृत्ति को, सारे संसार में जो फैला हुआ जो विषय विकार है सभी को खींचकर एक कार्य कर लिया था, इसलिए उनको मुनि और व्यास जी ने सारे ग्रंथों को तरह तरह से सरल करके संसार में रखा, भगवान की याद करने के लिए, भगवान के कार्य करने के लिए, और संसार में इसको जौन है इससे जौन है श्रृंगार करने के लिए। अगर ये वेद शास्त्र ना हो तो फिर ये रीत रिवाज तौर तरीके सब जौन है
सब नहीं होंगे तो इंसान सुस्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने देखो सब चारों वेद लिखे, तरह तरह के वेद हैं, उन्हीं में तरह तरह की सब चीजें समझाई गई हैं जिससे इंसान को रहे। लेकिन आज इतना इंसान चला गया, फंस गया है इसमें, मोह ममता में, इच्छाओं कामनाओं में। उधर थोड़ी देर को अगर पूजा करे, पाठ करे तो 5-10 मिनट बस उधर दिमाग लगाता है जब तक बैठा हुआ है, उसके बाद सब उसके लिए बेकार है। इतनी जिंदगी अपनी ऐसी बना ली है कि जल्दी से किसी में रमता ही नहीं है। ऐसे ही कोई बहुत ही भाग्यवान जो होता है जिसका मन भगवान की ओर लगता है। बिना भगवान की कृपा के किसी का इधर मन नहीं लगता भगवान की तरफ। यही दर आवत यति कठिनाई और राम कृपा बिन चला न जाए। पर परमात्मा की अगर कृपा ना हो तो ये सुलभ नहीं होता, सरल नहीं होता, उधर किसी का मन जल्दी लगता नहीं। तो इसलिए भगवान ने बताया ये विभूति किसकी है, मेरी ही है। हम ही उसके ऊपर कृपा करते, जैसे वेद व्यास जैसे मुनियों को इतनी तत्व दिया, इतनी समझ दी भगवान ने, जिससे उन्होंने ऐसे सब कार्य किए। इसलिए भगवान ने अपना रूप बताया। अब कवियों में शुक्राचार्य कवियों में उष्णा कवि शुक्राचार्य को भगवान अपना ही स्वरूप बताते हैं। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं और मृत संजीवनी शक्ति के अधिष्ठा। और बता रहे उष्णस का अर्थ इच्छा होता है, भगवान की ही इच्छा अथवा संकल्प से सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होती है। इसलिए भगवान ने अपना ही रूप बता चुके हैं। यहाँ मृत और संजीवनी शक्ति अर्थात प्रलय और सृष्टि का एक साथ के अंदर होना ये कवि का कौशल है। जो शुक्राचार्य जी ने जो कविताएं लिखी हुई हैं तो उन्होंने ऐसे समझाया हुआ है जिसमें मृत्यु और मृत और संजीवनी शक्ति सब एक ही साथ में उन्होंने रखी हुई है। इसलिए भगवान ने अपना रूप बताया। भगवान भी बता रहे कि मैं ही मैं सृष्टि को मैं ही रचता हूँ और मैं ही अपने में ही समेट लेता हूँ। मेरे अंदर ही मृत्यु है और मेरे अंदर ही जन्मने की ताकत है, और किसी में शक्ति नहीं है। इसलिए भगवान ने उनको शुक्राचार्य को भी बताया। उन्होंने कवियों जो है वेद शास्त्रों में जो साम वेद में अपना उनका दिया होगा वेद व्यास जी ने कि जो है उन्होंने जितने भी कवि लिखे कविता की है शुक्राचार्य जी ने, तो उसी में बता रहे भगवान ने उनमें सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में बहुत कुछ बताया है। इसलिए कह रहे वो मैं ही हूँ, उनके अंदर वो शक्ति वो विभूति हमने ही भरी है। अब ये बता रहे दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति मैं ही हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति और गोपनीयों से भी अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों को मौन मैं ही हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। समझा रहे भगवान कि दमन करने वालों में भगवान दंड को अपना रूप बताते हैं। दुष्टों को शासन में रखना धर्म की स्थापना के मुख्य कार्य हैं। मनुष्य में जो जो इंद्रियों के विषय काम क्रोध इत्यादि अंतःकरण की वृत्तियां हैं वे अत्यंत दुर्दांत अथवा दुष्ट हैं। भगवान की शक्ति से इन सब का दमन किया जा सकता है। अंतःकरण की चंचलता के नाश के लिए प्राणायाम भी दंड समान है। ये भी भगवान ने ही अपनी शक्ति के कारण ही इसका रूप बताया है। कहते देखो हमारे अंदर कितने सारे विकार हैं, कितनी सारे हमारे अंदर इच्छाएं कामने ये वृत्तियां हैं, ये बहुत ही कठिन बहुत ही दुष्ट है, उलझा देती हैं। लेकिन अगर भगवान की कृपा हो तो ये सब शांत हो जाती है। हमारे गुरु दीनी अमृत ज्ञान जड़ी अमृत ज्ञान जड़ी दी कि 5 नांग 25 नांगिनी छूतई तुरंत मरी। हमारे गुरु दीनी अमृत ज्ञान जड़ी, गुरु ने वो हमको ज्ञान समझ दे दी तो ये 5 नांग विषय विकार 5 नांग 25 नांग जो इंद्रियां आती है हमारे अंदर ये सब बेहोश हो गई गुरु के ज्ञान से। अब उठने को मन नहीं करता क्योंकि जैसे उठेंगी वैसे मारी जाएंगी, दबा दी जाएंगी। इसलिए वो जानती हैं फिर सारी इंद्रियां भी तो भगवान के कार्य में है ना, तो वो क्यों उलझाएंगे। जब भगवत की चर्चा सुनते सुनते उनके अंदर ऐसे रस भर जाता है, प्रेम भर जाता है, तो वो भी उसी में मदहोश रहती है, मदहोश रहती है, उसी में पड़ी रहती है। हरिभजन में ही जो संत महात्माओं के हमेशा हृदय में उनके उच्चारण हुआ करता है हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो गुरु ने हमको मंत्र दिया, जो हमको शिक्षा दी है, उसी का जाप निरंतर जब चलता रहता है तो कुछ भी न मन चलता न बुद्धि चलती न कोई विषय विकार उठते हैं, मन बिल्कुल शांत रहता है। तो इसलिए बताया कि वो भगवान का ही स्वरूप है। विजय चाहने वालों की नीति, वो लोग जो नीति बनाते हैं जिससे वो अपने को युद्ध में जीत लेते हैं, अपनी जीत करा लेते हैं, वो शक्ति कौन भरता है, परमात्मा ही। विजय चाहने वालों की नीति को भगवान ने अपना रूप बताया
कि कर्म में कौशल को न्यायपूर्वक उपयोग करने की नीति मनुष्य की वास्तविक विजय वही है जिसमें माया के प्रभाव को पराभूत अर्थात अपने बस में कर ले। कर्मों में योग ही इस प्रकार की कुशलता है जिसके द्वारा माया के प्रभाव को पराभूत किया जा सकता है। ये योग भगवान का ही रूप है। भगवान कहते हैं ऐसा जो विजय चाहता है तो ऐसी ही विजय के लिए भगवान उसको ऐसी रणनीति समझाते हैं। और जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, अपने मन पर विजय पाना चाहता है, तब भगवान उस पर भी कृपा कर देते हैं। जैसे तुम मुझे भजते हो ऐसे हम भी तुमको भजते हैं। तो हमारी तरफ बढ़े चले आते हो तो हम भी तुम्हारी तरफ दौड़े रहते हैं। जो तुम हमारे काम में रहते हो तो हम भी तुम्हारे ही काम में रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहते जो हमसे योग जोड़ के रखता है तो कहते ये हमारी ही विभूति है, हमारा ही प्रभाव है। और गोपनीयों में मौन, गोपनीय भाव में भगवान ने बताया मौन ही सर्वाधिक प्रभावशाली है। केवल वाणी को अवरुद्ध कर देना ही मौन नहीं है। मननशीलता का स्वभाव हो जाने पर जो वाणी में निरुद्ध करना है वही मौन वास्तविक तात्पर्य है। ये बता रहे खाली जबान से चुप्पे तुम बैठे हो, अंदर तुम्हारे सब खुरापाती होती रहे तो वो मौनता नहीं है। बाहर से भले को कहते रहो लेकिन मन तुम्हारा शांत रहे वही सच्चा मौन है। ज्ञान वालों में भगवान ने कहा ज्ञान स्वरूप भगवान ही है। ज्ञान वालों में ज्ञान का प्रकाश उन्हीं की विभूति है। इनके अंदर समझ है, ज्ञान है, वो भगवान की उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। क्यों? परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। जैसे सूरज है, सूरज क्या है? प्रकाश स्वरूप है। जैसे सूरज निकलता है वैसे सब प्रकाश फैल जाता है। ऐसे ही परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। जितना जितना तुम भगवान से जुड़ते जाओगे उतने तुम्हारे अंदर ज्ञान बढ़ता जाएगा। संत महात्माओं ने देखो इतनी इतनी तपस्या की, भगवान के नाम पे रटना लगा दी तो भगवान ने उनको ज्ञान से लबालब भर दिया। ध्रुव जैसे ऐसे हुए, छोटे से बच्चे थे, उनको कोई ज्ञान नहीं था, भगवान ने अपना संग छुपा छुआया उनके कपोलों पर, वैसे उनको सारी विद्याएं आ गई। भगवान चाहे तो क्या नहीं करते, क्योंकि भगवान ज्ञान स्वरूप है। इसलिए ऐसा विचार बता रहे हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाए। जग में सभी गवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खोज कबहु न खर्चे, चोर न लूटे, कबहु न खर्चे, चोर न लूटे। दिन दिन होत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवरी खेवटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गए अविनाशी, संतों के गुरु हैं अविनाशी। हरसी हरसी यस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक
दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक, दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन